हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, जिससे 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का पार्ट है, उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डाइट। तो देखिए, डाइट को अच्छे से समझेंगे और बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे और थोड़े से समय में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि यह टॉपिक जो है वह आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसको एक स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आसानी से आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की, डाइट। देखिए, डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये देखिए, आपने अपने जिले में देखा भी होगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से लिखा रहता है। तो वह क्या है? डाइट है। देखिए, डाइट को केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी और राज्य स्तर पर आरएससीईआरटी और जिला स्तर पर डाइट, यानी कि केंद्र स्तर पर डाइट जैसी जो संस्था है वह कौन सी है? एनसीईआरटी है। और राज्य स्तर पर डाइट जैसी संस्था है वो कौन सी है? आरएससीईआरटी है। और जिला स्तर पर इसे हम क्या नाम देते हैं? डाइट देते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, डाइट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, नोट करें, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को, सार्वजनिकरण का मतलब होता है कि प्रारंभिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में एक एक डाइट संस्थान की अवधारणा की गई कि भाई प्रत्येक जिले में हम एक एक डाइट बनाएंगे, जिससे कि हम प्रारंभिक शिक्षा के सभी बच्चों तक पहुंच बना सकें, सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के अधीन ला सकें। तो किस नीति के तहत इसको लाया गया? 1986 की नीति के तहत इसको लाया गया। तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992 की क्रियान्विति के रूप में प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना चरणबद्ध रूप से संपूर्ण देश में की गई। तो डाइट की स्थापना का क्रियान्वयन किस प्रोग्राम के तहत हुआ? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। देखिए, क्वेश्चन ये भी है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए कब लाया गया? तो यह लाया गया 1992। देखिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 1986 की जो शिक्षा नीति है उसका परिवर्तित रूप ही है, उसमें जो भी कमियां थी उनका सुधार जो है वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत आया। अब बात करते हैं डाइट के गठन के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास के लिए व अनिवार्य संचालन के लिए वर्ष 1988 में, ध्यान देना, वर्ष 1988 में जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। तो डाइट की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1988 में जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। तो अगर हम गठन की बात करें तो डाइट का जो गठन है वह 1988 में किया गया है, जिला स्तर पर इसका गठन किया जाता है और यह प्रारंभिक शिक्षा के विकास पर बल देती है। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए, वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की शिक्षा को माना जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा का जो अर्थ है वह है 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। कैसी संस्था है ये? राज्य की संस्था है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है। और किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई या गठन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर डाइट का क्या किया गया? गठन किया गया। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। केंद्र स्तर पर डाइट जैसी संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी। राज्य स्तर पर आरएससीईआरटी और जिला स्तर पर डाइट है। जो काम एनसीईआरटी केंद्र स्तर पर करती है, आरएससीईआरटी राज्य स्तर पर करती है, वही सारे कार्य जिला स्तर पर डाइट करती है। इसको 1986 की शिक्षा नीति के तहत बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को लेकर प्रत्येक जिले में एक एक डाइट की स्थापना की जाएगी और किसके तहत? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत। और इसका गठन कब किया गया? 1988 में जिला स्तर पर इसका गठन किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के बल विकास पर ये बल देती है और एक राजकीय संस्था है। इसका नोडल एजेंसी है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। और किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर डाइट की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं डाइट के कार्य के बारे में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। डाइट के क्या क्या कार्य हैं? डाइट का महत्वपूर्ण उद्देश्य जिले में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को खोजकर उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। एक इंपॉर्टेंट बात है कि शैक्षिक दृष्टि से जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसे की जा सकती है, डाइट का एक प्रमुख कार्य है। अगला कार्य की बात करें तो डाइट प्राथमिक शिक्षकों, औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों को 2 प्रकार का प्रशिक्षण देता है, एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण और एक सेवारत प्रशिक्षण। देखिए, सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण है इसमें आती है डीएलएड, DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे बीएसटीसी या आपका हुआ या एसटीसी जैसे आप बोलते हो, तो डीएलएड
सेवा से पहले, नौकरी लगने से पहले प्रशिक्षण है तो इसे सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। और जो भी टीचर्स 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों के अंतर्गत आते हैं तो उन सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर जो भी शिक्षण का कार्य जो लोग करते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करती है? डाइट करती है। आगे हम बात करें, डाइट जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपकरणों का समन्वय करती है, यानी प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी कार्य संचालित किए जाते हैं जिला स्तर पर उनकी जो मुख्य नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? डाइट है। डाइट अनुसंधान व विस्तार सेवा का कार्य करती है। देखिए जिला स्तर पर कोई नई अनुसंधान किया जाएगा, नया कार्य किया जाएगा तो वह सारे कार्य कौन करती है? डाइट करती है। डाइट शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्पव्ययी शिक्षण सहायक सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देती है। तो देखिए डाइट जब ट्रेनिंग करवाती है तो इस बात का ध्यान देती है कि कम से कम ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाए जिसमें खर्चा कम आए। दूसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करने का कार्य डाइट करती है और उनके उपयोग को बताती है प्रशिक्षण देते समय। जितने भी लोगों को डाइट प्रशिक्षण देती है, प्रशिक्षण किनको देती है? वह जितने भी टीचर्स हैं, जो भी 8वीं तक के टीचर होते हैं उन सबको प्रशिक्षण देती है। और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर और साक्षरता केंद्रों पर जो भी कार्मिक है उनको प्रशिक्षण देती है। और उन लोगों को भी प्रशिक्षण देती है जो बीएसटीसी या डीएलएड प्रोग्राम करते हैं उनको प्रशिक्षण देती है। डाइट प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देती है। देखिए नवाचार का अर्थ होता है नए तरीके। ऐसे कौन से नए तरीके हो सकते हैं उन पर विचार किया जाता है कि जिससे शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके और कोई भी शिक्षक अपनी शिक्षण प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाए तो उन सभी प्रक्रियाओं पर जोर देती है डाइट। डाइट कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि डाइट कौन कौन सी कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करवाती है? तो कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। डाइट कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में भी क्या करती है? काम करती है। तो यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें डाइट के कार्यों के अलावा अगर हम बात करें डाइट के विभाग, तो देखिए डाइट के विभाग जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु, ध्यान दीजिए, डाइट जिला स्तर पर कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। डाइट के अंतर्गत 8 विभाग संचालित हैं। ये मोस्ट हैं, इनके डाइट के सभी विभागों को आप याद रखें, परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग का मुखिया प्राचार्य होता है, जो डाइट का प्रिंसिपल होता है वह प्रशासनिक विभाग का मुखिया होता है, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष माना जाता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग, जहाँ से बीएसटीसी या डीएलएड का जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है और इसका जो मुखिया है वो है वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य। आगे है सेवाकालीन प्रशिक्षण, जहां पर टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है, वह विभाग। अगला विभाग है प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, जहां पर 15 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यान्वयन विभाग, समाज सेवा से संबंधित कार्य पर बल दिया जाता है। योजना एवं प्रबंधन विभाग, जहां पर योजना और मैनेजमेंट के तरीके बनाए जाते हैं। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, जो प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार पर क्या देता है? बल देता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार पर कौन बल देता है? तो बल देता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार पर बल देता है। आगे हम बात करें पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सहायक सामग्री विभाग, तो इस तरह से टोटल कितने विभाग हो गए? 8 विभाग हो गए। एक बार हम इनको रिवाइज कर देते हैं। कितने विभाग हैं डाइट में? 8 विभाग है। प्रशासनिक विभाग, जिसका मुखिया कौन है? प्राचार्य। सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग, इसका मुखिया उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल। सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, जहाँ पर 15 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है कार्यान्वयन विभाग और उसके बाद है योजना एवं प्रबंधन विभाग और अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सहायक सामग्री विभाग। देखिए अगर हम बात करें प्रशासनिक विभाग का मुखिया कौन है? प्रधानाचार्य या प्राचार्य। और अगर हम बात करें कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण का उप प्रधानाचार्य, और शेष जो 6 विभाग है उनके वरिष्ठ व्याख्याता जो होते हैं उनके क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। तो इस तरह से डाइट के जो विभाग है उनके मुखिया को हम जान सकते हैं। आगे हम बात करें डाइट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए एमएचआरडी, वर्तमान में एमएचआरडी को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था।
तो डाइट को शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी गई है। तो अब ये प्रश्न जो है वो इस तरह से आ सकता है कि लाइट हाउस की संज्ञा किसने दी है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में एमएचआरडी ना हो तो वह शिक्षा मंत्रालय दे सकता है। इसको आप याद रखें, लाइट हाउस की संज्ञा जो है वो किसने दी है, एमएचआरडी या शिक्षा मंत्रालय ने डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी है। आगे हम बात करें, एमएचआरडी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवंबर 1989 में प्रकाशित पिंक गाइड बुक स्वीकार की गई। तो डाइट के संबंध में कौन सी पुस्तक है, पिंक गाइड बुक। संपूर्ण भारत में पिंक गाइड बुक के आधार पर ही सेवा पूर्व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों के आयोजन नियोजन की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। तो डाइट द्वारा जो कौन सी बुक है वह पिंक गाइड बुक चलाई जाती है, जिसमें सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षकों के आयोजन और नियोजन के लिए भाई किस तरह से उनके लिए क्या नियम रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उन सभी को निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने डाइट को बहुत ही कम समय में, थोड़े से समय में हमने इसको रिवाइज कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा भी इसको देख सकते हो। और इसी के साथ जो स्कूल मैनेजमेंट के अन्य टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो भी आप देखते रहें, जिससे कि आपका स्कूल मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाए और बहुत ही कम समय में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इसी के साथ जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।